हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो कल हम लोग श्लोक नंबर 4 तक रुके थे। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो हम लोग इसके तात्पर्य को हम देख रहे थे। परीक्षित महाराज ने इसे शुभ समाचार के रूप में क्यों ग्रहण किया, इसका विश्लेषण श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में देते हैं। जनरली रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, मृत्यु को अशुभ घटना माना जाता है, राइट, और उसे कोई शुभ नहीं कहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व के उदय होने या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है, राइट। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा नहीं जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक तत्व को समझा रहे हैं। एक्चुअली आज हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अभी जो हमें आनंद मिल रहा है इस भौतिक जगत में, वो अंत में जाकर हमारे क्लेश का कारण बनेगा। ये हमें सिखाया जाता है, जो कि वास्तविक सत्य है। और जो लोग इस बात को समझते हैं वो, अगर जैसे ये कैसा है, आज प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रहा था थोड़ी देर पहले, तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि इस जगत में अगर हम पुण्यवान भी अगर बने, है ना, लोग कर्मकांड करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं या चैरिटी करते हैं, सत्वगुणी जीवन जीते हैं, क्यों? ताकि पुण्यवान बन सके। पुण्यवान बन के क्या होता है, अगले जन्म में आपको अच्छा धन, अच्छा रूप, अच्छी शिक्षा या अच्छा कोई कौशल, ये सब चीजें मिलती है, बराबर। तो हम उसे भाग्यशाली कहते हैं। कितना भाग्यवान है यार, कितना सारा पैसा कमाया है इसने, कितना सारा फेमस है, कितना पॉपुलर है, या फिर कितना दिखने में सुंदर है, या फिर कितना अच्छा हेल्थ है इसका, या कितने अच्छे रिलेशन है इसके। तो ये सब हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। तो कुछ लोग इस संसार में उसको प्राप्त करने हेतु कार्यरत रहते हैं। हमेशा झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यवादी रहेंगे, मांस नहीं खाएंगे, सब 4 नियम फॉलो करने वाले हैं लोग। लेकिन क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? पुण्यवान होंगे हम, ताकि इस जन्म में तो हम भोग ही रहे हैं, अगले जन्म में भी हमारा भोगना चालू रहेगा पुण्य चीज को। तो इसमें कोई गलत नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज समथिंग लाइक, अगर समझो प्रिजन हाउस के अलग अलग ग्रेड होते हैं। डी ग्रेड प्रिजनर, सी ग्रेड प्रिजनर, बी ग्रेड प्रिजनर, ए ग्रेड प्रिजनर। तो अगर समझो सी ग्रेड प्रिजनर, अगर उसने अपना बर्ताव अच्छा किया और वो प्रमोट हो गया बी ग्रेड प्रिजनर, तो उसे काफी खुशी होती है। अरे मैं बी ग्रेड प्रिजनर बन गया, अभी सी ग्रेड में था मैं। तो बी ग्रेड से सी ग्रेड में अगर आप प्रिजन हाउस में शिफ्ट किए जाते हैं तो खुशी की बात है ना? नहीं है? खुशी की बात नहीं है? अरे आपका फैसिलिटी बढ़ेगा। अभी हो सकता है आपको डी ग्रेड प्रिजन हाउस में केवल 4 रोटियां मिलती हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको अगर चाहिए 5, 6, 7, 8 मिल जाएंगी बी ग्रेड में। और फिर व्यक्ति और सुधार करता है, सोचता है नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य है मुझे ए ग्रेड प्रिजनर बन रहा है, तो बी से ए। तो ए में हो सकता है कि
बहुत और ज्यादा फैसिलिटी बन जाए, मोबाइल वोबाइल दें आपको, टीवी भी रखा जाए, नौकर चाकर दें आपको, यू नो, घूमने फिरने का फैसिलिटी दें, बाहर जाके घूम के आओ। बट प्रभुपाद कहते हैं कि आखिर आप सी से बी में आए या ए में आए, आखिर प्रिजनर ही है ना, आप कैद में ही है ना। आप जब तक कैद में है तब तक आप वो फ्रीडम और वो आनंद महसूस नहीं कर सकते जो आजाद आदमी बाहर महसूस करता है, राइट। उसी तरह से हम सब क्या है, प्रिजनर है, कैदी है, और हम लोग सोच रहे हैं कि है ना थोड़ा मैं अच्छा पुण्यवान हो जाऊंगा तो और मुझे प्रमोशन मिलेगा थोड़ा हायर प्लैनेट्स में। ब्रह्मा जी के प्लैनेट तक भी जाएंगे तो भी सब लोग क्या है, कैद में है, जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य अपने प्रिजन ग्रेड को कम करना नहीं है, या प्रिजन हाउस में प्रगति करके फर्स्ट क्लास प्रिजनर बनना नहीं है, बल्कि प्रिजन हाउस से बाहर निकलना है। जिसको ये समझ जाता है उसके लिए वो क्या है, शुभ अवसर, जब बाहर निकलने का मौका मिले तो शुभ अवसर माना जाता है उसे, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परीक्षित महाराज के बारे में बताते हुए, अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च उम्मीदवार हैं, राइट। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और श्री भगवान के धाम जाने हेतु प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भगवान की कृपा मतलब हमारा क्या होना, भौतिक उन्नति होना, लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा है हम भौतिक उन्नति चाहे हो या ना हो, लेकिन हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, ये हमारी वास्तविक उन्नति है। और ये अगर हमें समझ में आया तो तथाकथित इस संसार के सक्सेस या फिर फेलियर से हम लोग अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य बदल चुका है। अभी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जितना अच्छा हम भौतिक संपन्नता में रह सके उसे हम सक्सेस मानते हैं, और अगर भौतिक जीवन में थोड़ा भी गड़बड़ी आ जाए तो हम उसे गड़बड़ मानते हैं। गड़बड़ है यार, भगवान कृपा नहीं दे रहे, राइट। तो ऑफ कोर्स हम भगवान से मांग सकते हैं, जो भी मांगना है आप मांगिए, लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है आपकी। तो किसी किसी को एसी वाला रूम अच्छा लगता है, वहां बैठ के उनका जपा अच्छा होता है किसी किसी को पंखे में बैठ के अच्छा जपा होता है, राइट। किसी किसी के खाने का स्टाइल ऐसा होता है कि जब तक चम्मच छुरी कांटा ना आए तब तक खा नहीं सकता हो, टिश्यू पेपर नहीं दिया जाए हाथ पोंछने के लिए खाने के बाद। और किसी किसी को पत्तल में भी खा लेते खुशी खुशी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से हमने अपना अपना लाइफस्टाइल जो जनरेट किया है उसके हिसाब से हमें जो चाहिए वो मांग लीजिए भगवान से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि उससे मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ कंफर्टेबली सिचुएट होकर। और अगर वो मेरे लिए बाधा बन रही है तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस बाधा को हटा दीजिए। तो कुछ भक्त प्रार्थना नहीं करते, कुछ भक्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपाशाली हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते तो भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, वो एक प्रार्थना ही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा खतरा है जप करने वालों को, उनको पता नहीं वो कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, यू नो। उस मंत्र में साफ साफ लिखा हुआ है, ये भगवान मुझे आपकी सेवा में लगा दो। तो आपकी सेवा में नियुक्त तो होना है मुझे अगर, तो आपके और मेरे बीच में जो भी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को एक तरह से मैं कह रहा हूं कि दूर कर दीजिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी भौतिक संपत्ति क्या थी, उनके लिए बाधा बन रही थी भगवत धाम जाने के लिए। इसीलिए भगवत भक्त के रूप में वो ये समझ सके कि यद्यपि बालक ब्राह्मण का शाप अल्पज्ञा पूर्वक था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्त का कारण था। और शमिक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी ताकि वह तैयारी करें, राइट। तो प्रभुपाद आगे उसको इलेबोरेट करते हैं
बहुत सुंदरता से कि भागवत का प्रकटीकरण कैसे हुआ है। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने हेतु पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और परीक्षित महाराज भक्त थे, अतः उन दोनों में आत्मा साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। कदाचित हम लोग एक घटना को सुनकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बिकॉज दैट इज व्हाट दे एक्सपेक्ट, कि मैं भगवान के पास कब जाऊंगा, भगवत धाम कब जाऊंगा, और अगर मौका मिला है तो फिर क्यों छोड़ने का उसको। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा मेरे जीवन में भक्ति में, मेरे कोई बीमारी हो गई, या मुझे किसी ने गाली दिया, या मेरा बिजनेस डाउन हो गया। ये सब हमारे लिए एक मौका होता है अपने आप को नम्र बनाने का और भगवान का बड़ी तत्परता से नाम लेने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कई बार हम लोग भगवान का नाम तत्परता से नहीं लेते जब तक कि हमारे जीवन में क्राइसिस ना आए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपने घर से निवृत्त हो गए थे और गौड़ीय मठ के अनेक जगह पे रहते थे वो, और लीलामृत में डिस्क्रिप्शन है उसका कि प्रभुपाद के पास 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था कि किसी फंक्शन में जाए, अच्छा धोती कुर्ता पहने, और जब लीलामृत में इसका विस्तार से वर्णन है, जब घर से सारे पारिवारिक संबंध टूट गए और गौड़ीय मठ में इस प्रकार यहाँ वहाँ या फिर किसी वेलविशर के पास रहते थे, तो उन दिनों का प्रभुपाद का डिस्क्रिप्शन देखिए आप। हालांकि प्रभुपाद स्वरूप सिद्ध आचार्य हैं, लेकिन वो अपने जीवन से दिखाते हैं। उन दिनों में प्रभुपाद ज्यादा कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ कंटिन्यूसली जपा करते थे। लीलामृत में इसका विस्तार से वर्णन है। ना किसी को गाली देना ना किसी से कुछ मांगना, अगर दे सकता है तो दे सकता है, चुपचाप अपना जपा करते थे कंटिन्यूसली। और जपा में प्रभुपाद क्या मांग रहे होंगे? अगर हम होते तो क्या मांगते? अरे यार मेरा बिजनेस टूट गया, बिजनेस तो भगवान वापस। प्रभुपाद क्या मांग रहे होंगे? गुरु महाराज ने मुझे कुछ सेवा दी और वो सेवा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे कृपया भगवान शक्ति दो कि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरे कर सकूं। कैन यू इमेजिन? मतलब क्या? तो ऑफ कोर्स इसमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज आचार्य, तो आचार्य ऐसे ही विचार रखेंगे, लेकिन हमें सिखा रहे हैं वो, राइट। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, दोनों में से किसी को भी मरने से कोई डर नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी असन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा न करे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद पूरा विस्तार से लिखते हैं अंत के जीवन में हमें किस प्रकार का, ये प्रभुपाद के पर्पोट्स फर्स्ट कैंटो के इतने सुंदर हैं पढ़ने के लिए, और आपको लगेगा कि पूरा भागवतम ही पूरा हो गया अभी तो। काइंड ऑफ प्रभुपाद ऑलमोस्ट कंक्लूजन ही दे देते हैं कि क्या करना चाहिए अभी जीवन में। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु चक्र से भव सागर से छूटने हेतु अपने आप को तैयार करने का एक सुअवसर है। और इस सुअवसर में और बड़ा सुअवसर तब आता है जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी मन मुताबिक नहीं होती संसार में, तब जाके हम टर्न होते हैं कि सचमुच संसार तो मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होने वाला यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वही होगा। और खास करके भक्तों के लिए, जैसे कल माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हमारे जीवन में ऐसा कैसे क्यों हो सकता है, तो हमारे ही जीवन में ज्यादा होगा। जो कृष्ण भक्त है उनसे भगवान इतना प्रेम करते हैं, भगवान मौका तलाशते रहते हैं कि इसको मेरे पास कैसे लेके आऊं, अनेक यत्न प्रयत्न करके, क्योंकि हम लोग इतने जिद्दी हैं
इतने भुलक्कड़ हैं कि भगवान के पास जाने के लिए तो हम आए हैं, लेकिन हम फिर भी तैयार नहीं है। फिर भी हम अपनी आसक्तियों में उलझे हुए हैं, फिर भी हम अपने संसार में उलझे हैं। तो कोई बात नहीं, रहिए जहां जैसे हैं वैसे, लेकिन अपना इंटेंशन और इंटेंसिटी इसको तरोताजा रखने के लिए भगवान बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि वो अग्नि जो है ना, भक्ति की अग्नि, वो ठंडी ना हो जाए। और अगर आपको इस बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेबल रहना है, तो भागवत का श्रवण करते रहना पड़ेगा। ये पानी देखो मैं। हाँ, पानी भी लगता है। यस, सो लाइक दैट प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, ये सुंदर तरह से लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद ने समझा है। थोड़े से 2-3 लाइन पढ़ते हैं हम। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने को तैयार करती है। गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। दिस इज द ट्रेडिशनल सिस्टम। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपका एक उम्र हो गया, जैसे सृष्टि को भी सेवा करते हैं, वो भी परीक्षित महाराज की परंपरा में उन्होंने कह दिया अभी हो गया, सब सारी सेवाएं हो गई, अभी मुझे सेवा करने दो भगवान की, है ना। और बाकी आप सब भी लगे हुए हैं, राइट। जितना आप कर सकते हैं, जितना हम जमा सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की स्थितियां अलग अलग है। तो कम से कम जीवन का कुछ ऐसा पार्ट हमारा होना चाहिए जिसमें हम एब्सोल्युटली भगवान का सेवा कर रहे हैं। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट भगवान की सेवा। इस प्रकार गृहस्थ को जंगल में जाना चाहिए, यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में भक्ति तीव्र करनी चाहिए। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें 7 दिन का नोटिस मिला। सामान्य जनों को ऐसी निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाएगी। यद्यपि मृत्यु सबके लिए अवश्य संभव है, सबको मरना ही तो है हमको, लेकिन हमको नोटिस नहीं। इसका मतलब ये सोचने का कि हमको नोटिस मिल चुका है ऑलरेडी, राइट। दैट मीन्स हमें ये सोचकर चलना है कि मुझे नोटिस मिल चुका है, मेरे लिए नोटिस नहीं आएगा अलग से। क्यों? क्योंकि भागवत ने नोटिस ऑलरेडी दे दिया कि आप मरने वाले हो, तैयारी करो। और हमारे लिए तो और खतरा है, परीक्षित महाराज से ज्यादा भी, क्योंकि हमको पता नहीं क्या होगा कल सुबह का सूरज हम देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं। हम देखेंगे डायरेक्ट उधर आध्यात्मिक जगत में। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो आज रात को भगवान का नाम स्मरण करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अगर हम विश्राम करने चले जाए, दूसरे दिन उठे, अरे गोलोक में आ गए, अरे अयोध्या में आ गए, जो भी आपके इष्ट देव रहेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं, अरे नरसिंह भगवान यहाँ पे अरे वामन देव, फिर आपको बलि महाराज भी मिलेंगे वहां पे साइड में, है ना। इस प्रकार तैयारी करनी है हमें, कि हमें पता नहीं है। अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाता है और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के मनुष्य द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश चेतन तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापी इच्छा घर किए रहती है, राइट। ये कुछ कारण दे रहे प्रभुपाद जिसकी वजह से हम लोग इसको एम्फसाइज नहीं कर सकते। राज्य को चाहिए कि इन 3 बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और मनुष्य को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वास्तविक कलंतर राजा है, राइट। लाइक दैट प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हैं। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदर्श में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है, राइट। इस प्रकार हमारा मनुष्य जीवन स्पॉइल हो गया है। बट हमें भागवत का नोटिस लेना है कि भाई मेरे लिए नोटिस ऑलरेडी है। देयर विल नॉट बी अ सेपरेट नोटिस, कोई मेल आने वाला नहीं, व्हाट्सएप आने वाला नहीं आपको। हमें डायरेक्ट नोटिस मिल चुका है भागवत से और हमें तैयारी करनी है, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे 5वें श्लोक में फिर अभी क्या करें, तो इस प्रकार आप मुझे तैयारी करनी है, मुझे शरीर छोड़ना है, राइट। अब कैसे तैयारी करें और कैसे करें, उसका विवरण दे रहे यहाँ पे 5वें श्लोक में। कनाई प्रिय माता जी यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, श्लोक नंबर 5। ओके।
आत्मो विहाय इमम् अमुं चालोकम् विमर्शतो वेतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रि सेवाम् अभिमन्यमाना उपाविशतं प्राये अमर्त्यनाभ्याम्। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भाव अमृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों की मार्ग करने वाली है। यस, हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज, हरे कृष्णा, परीक्षित महाराज ने क्या कर दिया? अपने आप को गंगा के शरण में डाल दिया। और एक विधि है, उसको कहते हैं पयोव्रत, है ना, पयोवत करके कहते हैं। यहाँ पे उसका ये दिया है, यानी कि जब आपको पता चले कि अभी मेरे संसार में सारे कर्तव्य पूरे हो गए, मैंने सब कुछ कर दिया मेरा, अब मुझे जीकर क्या करना है? अब मैं भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागूंगा। तो ऐसे लोग उपवास करते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में है उदाहरण नर्मदा महाराज का, बीबीटी में सेवा करते थे पहले। तो जब उनको कुछ बीमारी था तो अंत के दिनों में देखने लगे कि अभी ये शरीर क्या है, काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो बोले कि अभी उपवास, अभी मैं अंत के दिनों में भगवान का स्मरण करते करते शरीर त्यागूंगा, राइट। तो कुछ भक्तों ने उनको पूछा, महाराज कुछ तो लीजिए, पानी पीजिए। तो महाराज बोलने लगे कि देखो, ये जो शरीर है ये किसके लिए बना हुआ है? भगवान की सेवा करने के लिए बना हुआ है। अब ये शरीर भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, तो फिर मैं उसका केयर क्यों लूं? उसका केयर लेने का पॉइंट क्या है? अभी कुछ पॉइंट ही नहीं है, यू नो। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड लॉजिक। हम किसी की केयर क्यों करें जब वो भगवान की सेवा में नहीं आ सकता? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास के बाद घर में जाकर किसी को गाली गलौज कीजिएगा। यू नो, कहने का तात्पर्य ये है कि द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ इज सर्विस टू भगवान, राइट। भगवान की सेवा हमारे जीवन का प्रायोरिटी है। तो उसके इर्द गिर्द हमारा सब घूमना चाहिए दिमाग, कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। अब जिस दिन उनको लगा महाराज क्योंकि अभी ये शरीर ही काम का नहीं, तो फिर मैं क्या सेवा, इसको इसमें समय क्यों अपना बर्बाद करूं। जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी अंतिम दिनों में थे, तो डॉक्टर उनको इंजेक्शन देने के लिए आए, बोले ये इंजेक्शन में नहीं चाहिए मुझे जब करने दो। प्रभुपाद भी ऐसे थे, राइट। तो आपको हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, बट इन सब आचार्यों का कहने का मतलब यह है कि प्रायोरिटी इज कृष्णा, राइट। अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए कोई उपयोगी वस्तु है तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे, उपयोगी नहीं तो फिर उसे छोड़ देंगे, अपना समय उसमें बर्बाद नहीं करेंगे। तो परीक्षित महाराज ने इस प्रकार फास्टिंग टिल डेथ, हम लोग बोलते फास्टिंग टिल नून, ऐसा नहीं था। फास्टिंग टिल डस्क, फास्टिंग टिल मिडनाइट, व्हाटएवर जन्माष्टमी करते हैं तो। इट वाज फास्टिंग टिल डेथ, राइट। तो उनको पता था 7 दिन में इस प्रकार हमें मृत्यु आने वाली है। तो ऑफकोर्स इसके अनेक अनेक उदाहरण भी है पायव्रत उपवास के। तो कुछ लोग वैराग्य में आकर करते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी करते हैं संसार में, जैसे फॉर सम पॉलिटिकल रीजन कभी कभी लोग करते हैं। या फिर महाभारत में हमने उदाहरण देखा होगा दुर्योधन का, जब वो गंधर्व से पराजित हो गया था तो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला कि मैं अभी उपवास करके मर जाऊंगा। इतना ईगो हर्ट हो गया बेचारे का, राइट। तो ऐसे भी उदाहरण है, बट द बेटर इज टू फास्ट फॉर स्पिरिचुअल कॉज, राइट। ये परीक्षित महाराज का इतना डिटर्मिनेशन था, और उन्होंने क्या किया, जितनी भी विधियां थी भगवान के पास पहुंचने की, उनमें उन्होंने कौन सा विधि चुना? कृष्ण भावना का। मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा के तट पर चले गए, राइट। तो प्रभुपाद ऑफकोर्स परपट में इलैबोरेट करते हैं कि भक्तों को, ये अनेक अनेक जो लोग हैं संसार में, उसमें से हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या गोल होना चाहिए, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। अनेक अनेक लोगों के बारे में वर्णन है। लास्ट के 2-3 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जब निश्चित तिथि पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली के प्रांत में
प्रांत के पास में से होकर बहती है। पूर्ण उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमृत दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। राइट। तो क्या कारण है वो आगे छठे श्लोक में बताया गया है। पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी 6 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा दंडक प्रणाम। या वै लसत्सि तुलसी विमिश्र कृष्णांग्री रेणु अभ्यधिक अम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र स ईशान कथामुन सेवेत मरिष्यमाण। ही नदी गंगाजीच्या काठी परीक्षित महाराज प्रायोपवेशनास बसले भगवान श्री कृष्णांच्या चरण कमळांचे रजकण आणि तुळशी पत्रे मिश्रित पवित्र जळ वाहून नेते। त्यामुळे ते जळ तिन्ही लोकांना अंतर्बाह्य शुद्ध करते। इतकेच काय पण शंकरांसह सर्व देवतांनाही पावन करते। यासाठी प्रत्येक आसन्न मरण व्यक्तीने या नदीचाच आश्रय घेतला पाहिजे। हरे कृष्ण दंडक। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये जो नदियां हैं गंगा हो या फिर यमुना हो, इनकी महानता के बारे में बतलाया गया है। ये दोनों क्या है आध्यात्मिक नदियां हैं और यमुना तो उससे भी अधिक आध्यात्मिक है। आपने सुना होगा यमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों धुल जाते हैं। जनरली बाकी नदियां पाप धुलाती हैं, यमुना ऐसी है जो पाप और पुण्य दोनों को धुला देती है, क्योंकि वो भी हमारे लिए ऑब्स्टेकल है। तो ऑफकोर्स परीक्षित महाराज उनके जीवन का लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, और ये जो दोनों नदियां हैं ये क्या है हमको क्या करती है पवित्र बनाती है। तो निश्चित ही परीक्षित महाराज इनका आश्रय जरूर लेंगे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, और उनके लिए ऐसा मौका सामने आया है और ऐसी व्यवस्था है तो क्यों नहीं इसका आश्रय लेंगे वो। अतः यह जल तीनों लोगों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है, इवन शिवजी तथा अन्य देवता को पवित्र करता है। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जीव गोस्वामी एक्चुअली तात्पर्य में लिखते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन है तीसरी लाइन से, सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली। ऐसा क्यों? भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। तो स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण करने गए, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से बाहर से बह के निकलती थी। तो फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये ज्यादा सटीक लगता है। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। राइट, क्योंकि भगवान ने क्या किया इसमें अपनी लीलाएं की। राइट, हाँ, और ये भी कथन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वसुदेव जी कृष्ण को यहाँ से लेके जा रहे थे गोकुल से मथुरा, मथुरा से गोकुल, उस समय कृष्ण नदी में जंप मारते हैं बाल गोपाल। उनके जो टोकरी में रखा था ना उसमें से जंप मारते हैं, और वसुदेव ढूंढते हैं कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। वो उल्लेख यहाँ प्रभुपाद ने किया है। वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। राइट, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं, अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती है। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्रील जय गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। राइट, इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के 1 नाम के बराबर है और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के नाम के तुल्य है। इसलिए हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाइक दैट। तो इन्होंने इस प्रकार क्या किया,
गंगा नदी का आश्रय लिया, या फिर जीव गोस्वामी के अनुसार यमुना का आश्रय लिया। और फिर आगे इस कथन को बढ़ाते हुए कहते हैं सिद्ध गोस्वामी 7वें श्लोक में। सनातन कालिंदी माता जी आप पढ़ेंगे 7वां श्लोक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम पढ़िए। इति विवचित्य सः पाण्डवेय प्राय उपवेशं प्रति विष्णुपाद्यां तद्यो मुकुन्द अडिन्य अनन्य भाव मुनिव्रत मुक्त समस्त संग। इस प्रकार पांडवों की सुयोग संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे उनकी तुलना, परीक्षित महाराज की तुलना किससे की गई है? यू नो, इज लाइक इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। जैसे मुनि लोग क्या करते हैं, इस संसार से विरक्त होने के लिए सब कुछ सांसारिक चीजों को छोड़कर अकेले में जाकर तपस्या करते हैं और अपने आप को भगवान के नाम गुण लीला में एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए उनके जीवन में अधिकांश समय क्या होता है, वास्तविकता में जीते हैं वो। हम में से बहुत सारे लोग क्या है, भ्रम में जीते हैं, ये समझ कर कि ये घर मेरा है, संसार मेरा है, ये बच्चे मेरे, पत्नी मेरी है, घर मेरा है, ये मैंने कमाया है, मैंने इतना डोनेशन दिया है, मुझे लोग सम्मान करने चाहिए, मुझे सैल्यूट करने चाहिए, मेरा उसने अपमान किया है, राइट। इस प्रकार बिकॉज हम लोग ट्रांसेंडेंस में एब्जॉर्ब नहीं रहते, भगवान में एब्जॉर्ब नहीं रहते, इसलिए हमारा अधिकांश समय भ्रम में निकल जाता है। जबकि इन ऋषियों का समय किसमें निकलता है, जीवन की वास्तविक सत्यता में निकलता है, क्योंकि ये भगवान के साथ अपने आप को मग्न रखते हैं। उसको मुनि कहते हैं। दैट्स हाउ यू गेट द फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। भ्रम से मुक्त होने का तरीका क्या है? सिंपल, भ्रम से मुक्त हो जाओ, यानी कि जो भ्रमित करने वाली चीजें संसार में है उनके बारे में ज्यादा चिंतन मत करो। भले ही हम उस चीजों से सराउंडेड हो, उनसे घिरे हुए हो, लेकिन उनके बारे में चिंतन मत करो। उनका वहां तक इस्तेमाल करो भगवान की सेवा में जहां तक वो कर पाते ना, कर सक रहे हैं आप लोग, और भगवान का चिंतन करो, राइट। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपोषण करने का प्रयास किया, राइट। और अपने आप को गंगा नदी के तट पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जानते थे कि यहाँ अगर मैं बैठूंगा तो क्या होगा, आगे आएगा वो, कि उनको भगवान की भक्ति करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि वही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। तो अभी क्या होता है कि किसी भी रेजोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। अगर हम रेजोल्यूशन लेते, कोई रेजोल्यूशन मतलब क्या है, पहला पार्ट क्या है कि मैं ये करूंगा, दूसरा पार्ट क्या है, फिर मैं अगर ये करूंगा तो वो नहीं करूंगा। समथिंग आई विल डू एंड समथिंग आई विल नॉट डू। आई विल टेक अप समथिंग एंड आई विल गिव अप समथिंग। मैं ये चीज लूंगा तो साथ में दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा ना। अगर ये चीज मैंने लिया, जैसे आप लोग जपा करने बैठते हैं 2 घंटा, तो उस समय आपको बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के जपा करना होता है आइडियली। जस्ट चैंटिंग करना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसे बोलते हैं फर्म रेजोल्यूशन। तो परीक्षित महाराज ने क्या कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, बैठ गए। अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी लेना क्या है, वो बड़ा प्रश्न है। सो दैट इज द क्वेश्चन नाउ व्हाट। और उनको पता था कि लेना क्या है, भगवान की भक्ति लेनी है, राइट, उनकी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है उनको प्राप्त करने के लिए, ये बड़ा प्रश्न है। इसीलिए अभी उनके इस प्रश्न को उत्तर देने हेतु और साथ में परीक्षित महाराज की सहायता करने हेतु क्या होगा, 8वें श्लोक से आप देखेंगे कि अनेक अनेक अनइनवाइटेड, किसी को इनवाइट नहीं किया गया था, अपने आप
प्रकट हो जाते हैं सारे ऋषि और सारे देवता। तो आपको तात्पर्य में प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हमसे बहुत बार क्या होता है, गलतियां होती हैं, मिस्टेक होते हैं, हम नहीं चाहते तो भी। प्रभुपाद बीच में लिखते हैं समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्य से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज ने नहीं चाहता कि मैं शमीक ऋषि का अपमान करूं, लेकिन क्या हो गया, हो गया। किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल सिद्ध हो गई। प्रभुपाद कंक्लूजन में लिखते हैं सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों का स्मरण रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमसे पाप नहीं होंगे। ऐसी दशाओं में भक्ति को मुक्ति मार्ग के नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे और भक्त को अपने चरण कमल आकस्मिक देंगे। तो इसमें अगर हमसे कभी गलती से कुछ पाप हो भी गया तो भी भगवान हमें माफ कर देंगे, राइट। तो अभी परीक्षित महाराज गंगा के तीर पे बैठ गए और सोचने लगे कि अभी विधि क्या है मुझे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने का। तब उस समय क्या होगा, 8वें श्लोक में पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु क्या हुआ 8वें श्लोक में, पढ़िए 8 नंबर। हरे कृष्ण। प्रणाम। तत्र उपजग्मु भुवनं पुराण महानुभावा मुनय सपैसिया प्रायण तीर्थाभिगम पदेश स्वयं तीर्थादि पुनन्ति संत। उस अवसर पर बड़े बड़े मेघावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। हरे कृष्ण। यस, तो क्या हुआ उस समय, संसार के बड़े बड़े मेधावी विचारक ऋषि अपने सारे डिसाइपल के साथ वहां पे तीर्थ यात्रा करने के बहाने से आ गए। एक्चुअली तीर्थ यात्रा करने के बहाने से नहीं आए थे, प्रॉपर में इलेबोरेट भी करेंगे। वो इसलिए आए थे ताकि परीक्षित महाराज को सहायता कर सके उनके अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करने के लिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये जो इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था संसार में, परीक्षित महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, इस इवेंट को विटनेस करने के लिए, खुद इंस्पायर होने के लिए, ये 2 कारणों की वजह से वहां पे वो सारे ऋषि वहां पे आ गए। नॉट दैट कि उनको तीर्थ यात्रा करना था। प्रॉपर लिखते हैं लास्ट के 3-4 लाइन में एक्चुअली प्रभुपाद बीच में लिखते हैं स्नान यात्रा करने नहीं आए थे क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में समक्ष थे। जब तीर्थों को पवित्र करने में वो समर्थ हो तो तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों आएंगे वो लोग? अब आते हो, लेकिन दिस वाज नॉट द प्राइमरी कारण। इस प्रकार तीर्थस्थल अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतः जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए और सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के लिए आए। दैट वाज द मेन रीजन फॉर देम, परीक्षित महाराज को सपोर्ट करना। और अब जैसे कैसे क्या होता है ना, देखिए अभी समझो अगर कोई बड़ा वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है तो आप चाहते हैं ना कि उधर जाके देखने के लिए, गए होंगे ना आप लोग पहले कभी, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, मुझे वहां होना चाहिए ताकि मैं बोल सकूं बाद में अरे मैं वर्ल्ड कप में था, मैंने विटनेस किया खुद। मतलब जिसका जो लक्ष्य होता है जीवन का उस हिसाब से। या कोई कहाँ पे, अभी समझो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप वहां हो, यू नो राइट। तो उस समय वो इवेंट हाईलाइटेड रहता है क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य क्रिकेट है तो वो क्रिकेट देखने जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति है, तो जहाँ पे भक्ति का बड़ा इवेंट होगा तो हम वहां जाएंगे। जैसे अभी मायापुर टेम्पल का ओपनिंग होगा तो आप बोलेंगे ना यार कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा वहां पे, मुझे इतना बड़ा इवेंट हिस्ट्री में कभी होगा नहीं वापस। इस्कॉन का मेन हेडक्वार्टर मंदिर का ओपनिंग है, आई हैव टू बी देयर, राइट। किस लिए? ताकि मैं वहां कुछ सेवा कर सकूं और विटनेस कर सकूं इवेंट को और खुद इंस्पायर हो सकूं, ये सब कारण है उसके। सो लाइक दैट। तो अभी वहां पे कौन कौन आए थे इसकी लंबी लिस्ट दी गई है 9 और 10 श्लोक में। आरती माता जी है यहाँ पे, आरती माता जी कहाँ चली गई? पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। 9 और 10 श्लोक पढ़िए।
अत्रिवशिष्ठ च्यवनः सर्वानरिष्टे नेमिर्भिभु अंगिराश्च पराशरुआ गादिसुतो अथ राम उतथ्य इंद्र प्रमेद धेम्यवाह मेधातिथिर्देवल अष्टेशेनो भारद्वाज गौतमः पिपलादः मैत्री और कवचः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवानश्च नारदश्च। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इत्थ्यमवाहु, मेधातिथि, देवल, औष्ट्रीसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और वह कवच, कुंभ योनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए ये मतलब हमारे वैदिक इतिहास के बड़े बड़े फाउंडर, बड़े बड़े अनेक अनेक भक्ति की विधियों के और प्रचारक जो मेन आचार्य हैं सब वहां पे इकट्ठा हो गए। और अब इंटरेस्टिंगली देखेंगे यहाँ पे द्वैपायन, व्यासदेव और महापुरुष नारद दोनों भी थे वहां पे। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र है, यानी कि व्यासदेव के डिसाइपल हो गए, शिष्य हो गए एक तरह से। परंपरा देखिए आप, सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु हैं व्यासदेव, और व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद मुनि। दोनों चुपचाप बैठ के वहां पे क्या कर रहे हैं? भागवत सुनने के लिए बैठे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन डिसाइपल क्या है? आसन पे बैठ गया 16 साल का युवक, और उसने भागवत कथा चालू की। और नीचे कथा सुनने के लिए कौन बैठा हुआ है? व्यासदेव और नारद मुनि। यानी कि ये जो ऋषि यहाँ पे आए थे उनका प्राइमरी उद्देश्य लेक्चर करने के लिए नहीं आए थे वो। देखिए हमारा कभी भी हम मतलब जिसका जो फील्ड है उसको लगता है कि मैं ये फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मतलब मैं अगर वहां गया तो मुझे सेवा मिलना ही चाहिए। समझो अगर डीटी किचन कुकिंग करने में एक्सपर्ट है, तो आप अगर किसी मंदिर का ओपनिंग या कहीं जाते हैं तो आपको उम्मीद रहता है मन के अंदर, यार मुझे बुलाना चाहिए। मैं तो राधा गोपीनाथ टेम्पल या फिर राधा गिरधारी या रास बिहारी टेम्पल की मैं तो सबसे बड़ी कुक हूं यहाँ पे। अगर मैं दूसरे किसी टेम्पल के ओपनिंग में जाऊं या टेम्पल में विजिट करने में जाऊं तो मुझे बुलाना चाहिए उन्होंने, अरे आइए आइए आप आइए, थोड़ा सा कुकिंग कीजिए, भगवान के लिए भोगा बनाइए। या फिर कोई अगर एक्सपर्ट सिंगर है या लेक्चरर है तो वो अगर जाएगा तो उसको उम्मीद रहता है मुझे बोलेंगे यार कम से कम, मुझे बुलाएंगे, लेक्चर दीजिए थोड़ा सा, आप आ गए हमारे मंदिर में। तो हम लोग ऐसा विचार करते हैं, इस भाव से जाते हैं। या मुझे मंगला आरती गाने के लिए मिलेगा, गुरु पूजा गाने के लिए मिलेगा, मैं सिंगर हूं, या मैं लेक्चर हूं, संडे फिश में बुलाएंगे मुझे, बराबर। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये व्यासदेव और नारद मुनि क्या कर रहे हैं? बैठ के कथा सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? वो भी एक बालक है 16 साल का, सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि प्रमुख उद्देश्य ये नहीं है कि हमें अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, प्रमुख उद्देश्य भगवान का शरण ग्रहण करना है, दैट्स इट। तो जिसको भगवान का शरण ग्रहण करना है, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बैठकर कथा सुनते थे, लेक्चर सुनते थे। आपने अगर देखे होंगे प्रभुपाद के रिकॉर्डिंग पुराने, यू वुड नॉट थिंक अरे मेरा शिष्य बोल रहा है, या ये मेरा फेवरेट स्पीकर है, आज वो भागवतम क्लास दे रहा तो मैं सुनूंगा, वो मेरा फेवरेट नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। या उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मैं नहीं सुनूंगा उसका, उसने मुझे गाली दिया था, एक गुलाब जामुन कम दिया सर्विंग में, मैं उसकी कथा में नहीं बैठूंगा। ऐसा होता है ना हमारे साथ। लेकिन एक बार जो आसन में, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन हमें सीखना चाहिए भागवत से कि एक बार जो वैसा में स्थित हो गया तो वो वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुरु शिष्य परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भगवान की प्रेरणा से जो भी बोलेगा वो हमें सुनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए बैठ गए इतने सारे ऋषि, उसमें उनके गुरु और परम गुरु दोनों बैठे हुए हैं, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारे यहाँ पे न केवल स्नान करने हेतु या जस्ट ऐसे नहीं आए थे, वो लोग वास्तविक भगवान का आश्रय लेने के लिए आए थे, चाहे नारद मुनि हो या व्यासदेव हो। आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, सारे जितने लिस्ट यहाँ पे दिया है विस्तार से,
फिर 11वें श्लोक में देखिए और भी लिस्ट दिया है। सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 11 नंबर। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा वन्दे। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस, तो ये सारे एडिशनल लिस्ट भी दिया है यहाँ पे कि ये सारे यहाँ पे किस लिए आए, कहाँ चला गया या उनको मिलने के लिए। जब वे सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो एक्चुअली परीक्षित महाराज जब शमयक ऋषि के पास गए थे तो उन्हें क्या हुआ, आसन नहीं मिला था। राइट, और उनको कैसा लगा होगा। और यही राजा जब इतने सारे ऋषि आए तो उन सबका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। राइट, जनरली हमें अगर कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता, अगर वो हमसे मिलने के लिए आए हमारे किसी दूसरे इवेंट में, तो हम उसको साइडलाइन कर देते हैं। राइट, परीक्षित महाराज कितने प्योर हो गए थे हार्ट में अपने। ऑफ कोर्स वो घटना भगवान की प्रेरणा से हुई, परीक्षित महाराज पहले से प्योर हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे ऋषि उनको क्या कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए वहां पे प्रकट हो गए। राइट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज चैतन्य चंद्र कहते हैं यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करते हुए प्रभुपाद भी लिख रहे हैं परपोर्ट में। प्रभुपाद लिखते हैं, गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी को ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने क्या किया, अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए अपने आप को सिर झुकाया। सामान्यतः जीवन के अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा कर दिया जा सके। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में प्रभुपाद ने भी ऐसा ही किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही किया उन्होंने, रामानुजाचार्य ने भी यही किया। अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मुझे माफ कर देना, मुझसे कुछ गलती हो गया होगा। तो अरे आपसे क्या गलती हुआ होगा, हमने इतना आपका अपराध किया होगा। लेकिन ये सारे आचार्य हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें क्षमा कर देना, हमारे सेवा के प्रसंग में अगर हमने कोई अपराध किया होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ये भौतिक जगत में क्या है, यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाने का जर्नी है। राइट, हमारा सफर है। यहाँ से ये सफर इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी। दिन ब दिन हम लोग जपा करते हैं सोना वाला, उसी में हमें पता चलता है कि ये कितना कठिन है। 4 नियम पालन करते हैं, उसमें पता चलता है कितना कठिन है। बाकी थोड़ा सा भागवतम पढ़ लिया तो बोनस हो गया। थोड़ा सा लेक्चर सुन लिया तो और बोनस हो गया, सेवा कर लिया तो और बोनस हो गया। कई भक्त ऐसे हैं जो 16 माला और 4 नियम में इतना स्ट्रगल करते हैं। लाइफ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है भौतिक जगत में। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है, चैंटिंग के लिए कहां से समय निकल पाएंगे। राम भद्राजी बू बराबर ना, कि पैसा पानी चाहिए। हाँ, पैसा चाहिए। दिन का 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने पे भी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं हो पाता है। 12 घंटा जिसका शिफ्ट रहता है और ट्रैवल में 1-2 घंटा और जाएगा, 13-14 घंटा हो गया। नहाने धोने खाने पीने में और 2 घंटा चला गया, 15-16 घंटा। फिर बचा कितना, और 6-7 घंटा बच गया। थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसके लिए जपा कब करेंगे आप फिर। सो लाइक दैट हमारा जर्नी इतना डिफिकल्ट है, इसीलिए बहुत डिटर्मिनेशन लगता है भक्ति करने के लिए, 16 माला करने के लिए रोज। लेकिन डिटर्मिनेशन काफी नहीं है, हमें ब्लेसिंग भी लगता है, बराबर ना। बिना ब्लेसिंग के हम लोग अपने डिटर्मिनेशन को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस बात को जानते हुए परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और भागवतम भी हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है कि केवल हमारे
खुद के डिटर्मिनेशन से हमें चीजें प्राप्त नहीं होंगी, बल्कि हमें अगर ब्लेसिंग मिलेगा, पूर्ववर्ती आचार्यों का, वैष्णव का, भगवान का ब्लेसिंग मिलेगा, तो उस ब्लेसिंग के दम पर हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्मूथली आगे चल सकता है, हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल सकती है, और बिना उनके ब्लेसिंग के हम ठीक से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग हमेशा क्या डिपेंडेंट है भगवान के भक्तों के ऊपर, भगवान के ऊपर, और जितने भी हमारे परिजन हैं उनके जो उनके वेल विशिंग प्रेयर्स हैं, थॉट्स हैं, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। उनकी प्रार्थनाओं के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसीलिए उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि धन्यवाद आप आए, उनको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं आप। उस ब्लेसिंग से मैं एम्पावर होकर भगवान का भजन ठीक से कर सकता हूँ। एक्चुअली उस दिन महाराज का मैं लेक्चर सुना था, महाराज कह रहे थे कि हम जब तक वैष्णव कृपा प्राप्त नहीं करते तब तक हम ठीक से जप भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जप क्या है, जप कैसे होता है, जब हम नम्र हो जाएंगे तब जप हो सकता है हमारा, कि मेरा भगवान के अलावा, भगवान के भक्तों के अलावा कोई आश्रय नहीं है। ये भाव कब आएगा हमें, जब वैष्णव की कृपा होगी, राइट। हमें खुद से तो भाव आने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो अपने आप को इस संसार का क्या मानते हैं, सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं। हम में से कोई भी ऐसा है नहीं जो इस भाव से गुजरा नहीं है, बराबर ना सृष्टिपति प्रभु। हम सब समझते हैं कि हमसे बढ़कर तो कोई है नहीं, भले हम लेक्चर करते समय या प्रवचन सुनते समय या मंदिर में आकर, लेकिन जैसे थोड़ा बाहर निकलते हैं हमको एक ये रहता है, बिकॉज दैट्स द इल्यूजन वी आर कैरिंग। हमारा आसपास का वातावरण भी वैसा ही है, इसलिए कंटिन्यूस हमें भगवान के भक्तों का ब्लेसिंग लगता है इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए। तो ये दो चीजें लगती हैं, डिटर्मिनेशन एंड बेनेडिक्शन ऑफ सुपीरियर्स। तो परीक्षित महाराज उसको प्राप्त कर रहे हैं, और ये अंतिम श्लोक 12वां, इसको करके हम पूरा कर देंगे आज। कौन पढ़ेगा? पांडव सखी माता जी आप हैं यहाँ पे कि प्रसाद बना रहे हैं? यहाँ पे और एक माता जी, कौन से माता जी है, उनका नाम है रासेश्वरी माता जी ना, रासेश्वरी माता जी है क्या यहाँ पे? हरे कृष्ण गुरुजी, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12? गुरुजी मैं एक्चुअली सुन रही हूँ, आप वाली बात ठीक है, मैं प्रसाद का ही कर रही थी गुरुजी। अच्छा, पांडव सखी माता जी बोल रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर रासेश्वरी माता जी का, मुझे लगा माता जी बोल रही है। माता जी आप पढ़ेंगे रासेश्वरी माता जी? हाँ पढ़िए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए माता जी, माइक को। हाँ हो गया, पढ़िए। प्रणामा स्वचिकीर्षितं ज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे विगृहीतपाणि। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हम थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे चलेंगे, चलेगा ना? 5-6 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट, थोड़ा सा टाइम से थोड़ा सा, ठीक है ना? सब लोग नहीं है, बोलिए हरि बोल या कुछ तो। हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद लेने का टाइम हो गया आप लोगों का? नहीं गुरुजी। ठीक है, तो अभी देखिए एक और सुंदर चीज है यहाँ पे देखने के लायक है कि परीक्षित महाराज उनके डिपार्चर को विटनेस करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए इतने सारे ऋषि यहाँ पे आ गए। एक्चुअली चैतन्य प्रभु कहते हैं कि उस जमाने में ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, व्हाट्सएप या ईमेल या फोन, तो इतने सारे ऋषियों को कैसे पता चल गया कि इतना यहाँ पे बड़ा मेला लगने वाला है? सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनाने वाले हैं, कैसे पता चल गया उनको? तो एक सुंदर चीज बताते, कहते हैं कि जस्ट लाइक आप फेसबुक में अगर कोई बार बार सेम टाइप के वीडियो देखते हैं तो फेसबुक खुद आपको प्रेजेंट करता है कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, है ना। जब आप अगर इस्कॉन डिजायर को ज्यादा देखते होंगे तो इस्कॉन डिजायर के वीडियो पॉपअप होते हैं उधर, राइट। या फिर इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं तो अगर आप टाइप करते होंगे इस्कॉन न्यू दिल्ली ईस्ट कैलाश से टाइप करते होंगे, राधा पार्सल, बार बार वही पॉपअप होगा। या फिर जो भी आप करते हैं तो उसको बोलते हैं वो फीड में आ जाना। तो कहते हैं ये जो सारे ऋषि मुनि हैं, ये सारे ऋषि मुनि, उनके अंदर परमात्मा इनको इंस्पायर करके
उनका जो ट्रांसेंडेंटल फीड रहता है ना उसमें पॉपअप होने लगा, कथा होने वाली है, कथा होने वाली है। वो अपने आप वो एडवर्टाइज ऊपर आने लगा, क्योंकि सृष्टि में वो सारे वाइब्रेशंस है ना। देखिए, हम जिस प्रकार की चेतना बनाते हैं उस प्रकार के वाइब्रेशन को हम कैच करते हैं, याद रखिए। अगर हम अच्छा संग ढूंढ रहे हैं जब करने के लिए, ऑटोमेटिक आपको उस संग में लेके आएगा वो, है ना। आपको ढूंढने का मतलब ढूंढिए आप, अगर नहीं ढूंढ भी नहीं पाए ना तो भी वो आपका चेतना जो है वो दूसरी चेतना से फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाता है। चले वो जब करने वाले लोग वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां चलो, अपने आप मैच होके आ जाते हैं। भागवत पढ़ने वाले लोग अपने आप मैच होते हैं, उसी प्रकार प्रजल्पा करने वाले लोग अपने आप मैच होते हैं। जिनको घूमने जाना है उनका फ्रिक्वेंसी मैच, घूमते हैं वो लोग, मैच हो जाता है। तो इन जो ऋषि मुनि है उनका जो ट्रांसेंडेंटल फीड है, उनके हार्ट में जो परमात्मा घुमा रहा है उसमें पॉपअप होने लगा, कथा होने वाली है भागवत की, परीक्षित महाराज डिपार्चर होने वाला है, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। तो सारे ऋषि मुनि वहां पे आ गए, राइट। दिव्य चेतना है, परमात्मा हमारे हृदय में है, वो हमको प्रेरित करते हैं। हमारे पास इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा की मुझे भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, तो भगवान उसके लिए बराबर प्रॉपर आपको ऐसा एसोसिएशन में लाएंगे, ऐसे लोगों के साथ में आएंगे, ऐसा टेम्पल में लेके आएंगे कि वहां अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं, राइट। अब रही बात यहाँ पे दूसरी चीज, है ना, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सारे ऋषि मुनि जब सुखपूर्वक बैठ गए तो उन्होंने क्या किया। अभी देखिए, प्रभुपाद पर्पट में भी इलैबोरेट करते हैं कि उन्होंने सारे ऋषियों के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया क्या है कि हम जो भी करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि ये मैं करने जा रहा हूँ, ये बराबर है या नहीं, ये बताइए। तो ऋषि मुनि उसको फिर इलैबोरेट करेंगे कि सही है कि नहीं सही है, राइट। और दूसरी चीज, जैसे नो अभी आप बोलेंगे कि यहां से भागवतम जब स्टार्ट होता है ना, खास करके इस अध्याय के अंत से कितना विस्तार होता है भागवतम का, 12 स्कंद तक विस्तार होगा यहां से। हालांकि उसका उत्तर सेम सिंपल है। अब किसी भी उत्तर के दो चीजें हो सकती है, जैसे अगर किसी को बीमारी हो गया है ना, से फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, तो आपको एक बेसिक चीज जो करना पड़ता है वो है कि टाइम पे सोना, है ना, अच्छा, है ना, हेल्दी फूड लेना, ज्यादा ऑयली नहीं खाना, या फिर ज्यादा कंटेमिनेट वाला प्लेस में नहीं जाने का, राइट। ये बेसिक आपको फॉलो करना पड़ता है सारी बीमारी के लिए, चाहे आपको डायबिटीज हो या चाहे आपको, है ना, सर्दी खांसी, जो भी कुछ भी हो गया हो, एक बेसिक हमें हेल्थ गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिक हो गया। तो परीक्षित महाराज ने बेसिक क्या किया यहाँ पे, उन्होंने अपने आप को अपने राज्य, परिवार, सारे संसार से निवृत्त करके गंगा के किनारे आके बैठ गए। ये बेसिक उन्होंने फॉलो किया, जो सारे स्पिरिचुअल पाथ के लिए बेसिक रहता है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना तो हमें निवृत्त होना पड़ेगा सारे संसारिक चीजों से। अब बेसिक फॉलो करने के बाद स्पेसिफिक क्या है, अभी मैं आध्यात्मिक लाइन में तो आ गया, लेकिन अभी मुझे करना क्या है, राइट, स्पेसिफिक क्या है। तो अभी जिसका जैसा बीमारी उसके हिसाब से डॉक्टर पेशेंट को दवाई देगा, बराबर ना। जिसको मलेरिया हो उसको मलेरिया का दवाई मिलेगा, जिसको डेंगू हुआ उसको डेंगू का दवाई मिलेगा। थोड़ी मलेरिया वाले को डेंगू का दवाई दिया जाता है, नहीं ना, राइट। तो अभी परीक्षित महाराज ने बेसिक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लेके आए, अमरण उपोषण के लिए बैठ गए, और अभी ऋषि मुनियों को बोले कि मैंने अपना बेसिक सारा पूरा कर दिया, अभी आप बोलिए, मेरा ये विचार है कि मैं उपोषण करूंगा, अभी आगे क्या। तो अभी स्पेसिफिक विशिष्ट चीज क्या है जो मुझे करनी है जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, उसके बारे में बताइए। उसको बताने के लिए फिर ये यहां से अभी आगे आने वाले 13वें श्लोक से और पूरे भागवत के अंत तक विस्तार किया जाएगा इसका, कि क्या स्पेसिफिक करना है। बेसिकली श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम मंदरम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये सारे 9 जो भक्ति की विधियां हैं इनको विस्तार से इलैबोरेट किया जाएगा पूरे भागवतम में, राइट। तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, यद्यपि राजा ने पूर्व ही में ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों को अभिमत जानने हेतु नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों राजा पृथ्वी पर शासन करते थे, गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वो अपना निर्णय ऋषि मुनियों से पूछकर कंफर्म करते थे कि बराबर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट। दैट्स द वे टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, लाइक दैट। तो इस प्रकार हम देखेंगे आगे कि परीक्षित महाराज अपने जीवन को किस प्रकार पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे।
आगे आने वाले प्रसंगों में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। आपको मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं ऑलरेडी, कुछ प्रश्न मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, पढ़ाई करते रहिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए राम भद्र प्रभु। प्रभु जी से पूछना था कि ये जो अभी आपने बोला ना महापुर का कुछ प्रोग्राम नहीं करते तो ग्रुप पे जाते हो? आपको परमात्मा प्रेरित करेंगे, आपके अंदर वो एक ट्रांसेंडेंटल फीड पॉपअप होगा। आप केवल चिंतन करते रहिए उसका, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए मिलते हैं। हरे कृष्ण।